वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं रेलवे स्टॉक्स के बारे में। अब वैसे तो रेलवे स्टॉक्स वैसे ही काफ़ी चर्चा में है कुछ दिनों से, लेकिन स्पेशली हम बात करेंगे IRCTC के बारे में। IRCTC में आज करीबन 6.5% की गिरावट हमें देखने को मिली और हम जानेंगे कि इस गिरावट के पीछे का कारण क्या था और ये गिरावट के बाद क्या IRCTC खत्म हो गया या हम कह सकते हैं इसमें से एग्जिट ले लेना ही बेटर ऑप्शन रहेगा या IRCTC का कुछ और फ्यूचर भी हमें देखने को मिल रहा है। तो आइए चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि IRCTC में आज करीबन 6.5% की गिरावट देखने को मिली है। मार्केट शुरू होते ही गिरावट कांस्टेंट थी, ऐसा कुछ नहीं था कि इनिशियली थोड़ा जो है ऊपर आया स्टॉक या थोड़ा सा उसने बिल्डअप किया और फिर नीचे आया। इनिशियली मार्केट शुरू होते ही गिरावट शुरू हो चुकी थी। अब डेफिनेटली यहाँ पे गिरावट है यानी कुछ तो निगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको एक नई चीज़ आज सीखने को मिलने वाली है कि डेफिनेटली इसके पहले आपने ये चीज़ को ना गौर किया होगा ना आपने कहीं पे सुनी होगी। तो IRCTC में एक गिरावट हमें 6.5% की देखने को मिली। इसके साथ साथ ही अगर हम RVNL की बात करें तो यहाँ भी करीबन 2.5% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर हम IRFC की बात करें तो IRFC में भी करीबन 3% से ज़्यादा की गिरावट है। अगर हम रेलटेल की बात करें तो रेलटेल में भी हमें करीबन 2.25% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है और आरकॉन भी हमें यहाँ पे 4.5% से ज़्यादा की गिरावट में ही देखने को मिल रहा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सारे ही रेलवे स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही है और स्पेशली सबसे ज़्यादा बड़ी गिरावट जो है ये हमें IRFC में देखने को मिली है, वो भी 6.5% की गिरावट। आप 6.5% की गिरावट रीजन जानेंगे। आप बहुत सारे वेबसाइट पे बहुत अलग अलग चीज़ें डिस्क्राइब की होगी, बट मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ही रिलाई करना चाहिए। वहाँ पर ही सबसे पहले कोई न्यूज़ आएगी, उसके बाद ही कोई भी न्यूज़ बाकी वेबसाइट कॉपी पेस्ट करेंगी। तो हम चलते हैं NSE के वेबसाइट पर और वहाँ पे IRCTC का स्टॉक ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने IRCTC का स्टॉक NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन कर लिया है। यहाँ हम कंपनी इंफॉर्मेशन में जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ऑफर फॉर सेल, जो कल ही एक जो न्यूज़ है ये यहाँ पे अपडेट हो चुकी है और हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ताकि हमें पता चले कि आखिर स्टॉक में हुआ क्या है जिसके चलते इतनी गिरावट देखने को मिली है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है कि वो OFS लाने वाले हैं और सेल करेंगे वो जो है 2 करोड़ इक्विटी शेयर्स, उनका फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। यानी यहाँ पे हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि OFS के थ्रू जो है ये IRCTC जो है 2 करोड़ स्टॉक सेल करने वाली है। अब ये 2 करोड़ स्टॉक वो सेल किसको करेगी, अगर हम ये देखें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो ये है शुरू हो जाएगा ऑफर फॉर नॉन रिटेल इन्वेस्टर। अब 2 टाइप है, एक तो नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं और दूसरा होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स को सेल करेंगे और उनका जो विंडो ओपन होगी वो 15 दिसंबर से होने वाली है, यानी आज ही सुबह 9:15 से ओपन हो जाएंगी। और नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स जो है 3:30 बजे तक के ये जो स्टॉक में है ऑफर ले सकते थे, OFS ले सकते थे। अब यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी है 16 दिसंबर, अगर आप करना चाहते हो तो कल सुबह 9:15 से आप कर सकते हो 3:30 बजे तक। ये टाइमिंग जो है रिटेल इन्वेस्टर के लिए दिया गया है। यानी जो IRCTC है इसमें इस गिरावट का रीजन साफ साफ हो गया कि जो OFS के थ्रू IRCTC अपना स्टेक बेचने वाली है। अब ये कितना स्टेक बेचने वाली है, तो करीबन 5% का स्टेक, 2 करोड़ शेयर यानी 5% का स्टेक जो है वो करीबन ये बेचेगी। मोर देन 5% भी हम कह सकते हैं। अगर हम कहेंगे इसमें डिस्काउंट दिया गया है या नहीं, क्योंकि डेफिनेटली डिस्काउंट के बिना इतना बड़ा माल तो कोई उठाएगा नहीं। तो
गाइज यहाँ पे हम नीचे ही देख सकते हैं जो प्राइस डिसाइड की गई है वो प्राइस यहाँ पे मेंशन्ड है कि किस प्राइस पे ये स्टेक सेल किया जा रहा है। तो ऑफर प्राइस बताई जा रही है 680 रुपीज। अब ये 680 रुपीज पे अगर ये स्टॉक यहाँ पे ऑफर दिया जा रहा है यानी करीबन 7.4% के आसपास का जो है ये करीबन 7% का डिस्काउंट तो डेफिनेटली यहाँ पे दिया जा रहा है। अब ये 7% के डिस्काउंट पे यानी मोर देन अबाउट 7% है ये, तो अगर ये दिया जा रहा है तो डेफिनेटली जब स्टॉक जो है इस तरह का डिस्काउंट, जितना डिस्काउंट दिया जाता है ऐसी बड़ी बड़ी डील्स में, स्टॉक वहां पे एडजस्ट हो जाता है। तो ये गिरावट जो है हम कह सकते हैं कि इस डिस्काउंट पे दी जा रही है। अब जो स्टॉक का प्राइस था एट द टाइम ऑफ दिस डील ये मोर देन 700 था। अब मोर देन 700 पे अगर ये स्टॉक होते हुए भी 680 इसका वैल्यूएशन निकाला गया है यानी कहीं ना कहीं ये स्टॉक इतना वैल्यू रखता है और इतने वैल्यू पे ये एडजस्ट हो जाएगा या गिर जाएगा हम कह सकते हैं। और इसके चलते जो है हमने आज देखा कि IRCTC में जो गिरावट हुई है 6.5% की वो उसी के आसपास यानी 691 पर ही ये स्टॉक जो है एडजस्ट होता हुआ हमें आज दिखा है। यानी हम कह सकते हैं ये अपना रियल वैल्यूएशन पर या इसने लेकर आया। अब यहाँ पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि IRCTC का जो OFS आया है क्या वो OFS लाने जितनी इसका रेशो था, यानी जैसे कि हमें पता ही है कि 75 का अगर रेशो 25-75 का रेशो हो तो ज़्यादातर OFS लाकर जो है ये स्टॉक को सेटल किया जाता है। तो IRCTC का हम देखें तो उसके अंडर था यानी 67.40% का इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न में रेशो है। तो यहाँ पे हमने नई चीज़ सीखी कि अगर 75 के अंदर भी स्टॉक है तब भी OFS आ सकता है, सेल हो सकता है इनका स्टॉक थ्रू द OFS। ये एक आपको नई चीज डेफिनेटली आज सीखने को मिली होगी, क्योंकि जेन्युइनली हमें लगता है 75 के अंदर का जब आ जाए स्टॉक तो OFS नहीं ला सकते, तो ला सकते हैं, यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर एक और चीज पॉइंटेबल ये है कि जो सितंबर 20 है यहाँ पे OFS के थ्रू ऑलरेडी माल बेचा गया था। इसके बाद हमें आज फिर से सितंबर 22 यानी 2 सालों में फिर से माल यहाँ पे बेचते हुए IRCTC दिख रही है। अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि RVNL और अगर हम IRFC देखें तो यहाँ पे हमें इनमें डेफिनेटली देखने को मिलता है कि यहाँ पे OFS की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ OFS नहीं आया, ये IRFC में भी नहीं आया है। और अगर हम RVNL में देखें यहाँ पे तो RVNL में भी OFS 2% के लिए आ सकता था, 3% के लिए सॉरी, पर नहीं आया, लेकिन IRCTC में OFS लाया गया। तो ऐसा क्यों? तो गाइज डेफिनेटली जिसका स्टॉक प्राइस ज़्यादा है उनको उतना ज़्यादा वैल्यूएशन मिलेगा, उतना ज़्यादा फंड मिलेगा। तो अगर उतना ज़्यादा फंड, उनको अगर ज़्यादा फंड की ज़रूरत है तो वो बड़ा OFS लाएंगे, बड़े कम शेयर प्राइस का लाएंगे। छोटे शेयर प्राइस में इनको कुछ खास फायदा तो देखने को हमें नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, इससे एक चेतावनी ज़रूर मिलती है कि अपकमिंग टाइम में हो सकता है इनकी फाइनेंशियल नीड कंप्लीट नहीं हुई तो OFS ये दोनों कंपनियों में भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे मेन सवाल है कि IRCTC में से एग्जिट कर लेना चाहिए क्या? तो गाइज एग्जिट करने के लिए कोई वैलिड रीज़न ही नहीं है। अगर ये कहे कि IRCTC के बिजनेस से रिलेटेड कोई न्यूज़ आई है या ऐसी कोई न्यूज़ जिससे बिजनेस अफेक्ट हो रहा है तो एग्जिट करना बनता है। OFS के थ्रू अगर ये अपना स्टेक बेच भी रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस अच्छा है, बिजनेस को ग्रो करने के लिए भी इस तरह का डिसीजन हो सकता है। तो IRCTC में से एग्जिट तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। अगर हम वीडियो का एक पूरा ओवरलुक देखें तो IRCTC में जो करेक्शन आया है ये OFS के थ्रू स्टेक बेचने के वजह से आया है। करीबन 5% का स्टेक जो है, मोर देन 5% हम कह सकते हैं, गवर्नमेंट ने सेल किया है
एंड अप टू 7% डिस्काउंट पे सेल किया है, यानी 680 का प्राइस फिक्स किया था, यानी 680 के हिसाब से स्टॉक जो है ये एडजस्ट होता हुआ हमें दिख रहा है। अब IRCTC में से एग्जिट करने जैसा आई डोंट थिंक कोई रीजन है। IRCTC एक बहुत अच्छा स्टॉक है, फ्यूचर में डेफिनेटली बहुत अच्छा कर सकता है। अपकमिंग बजट में भी हमने इसके बारे में देख लिया कि 39 लाख करोड़ रुपीस जो है ये रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंस होने वाले हैं, यानी डेफिनेटली इसका ग्रो हमें देखने को मिलेगा। 30 सालों में होंगे वो भी सही है, उसके चलते भविष्य में हम जो है IRCTC को बहुत अच्छा लेवल पर भी देख सकते हैं। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।